Hello students, good morning. In our last class we have discussed about factorial rule, factorial formula. Okay, इसको थोड़ा हम रिवाइज कर लें. हमने पढ़ा था कि factorial n का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस टू डॉट 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 अप टू 3 2 1. ओके, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज थी. फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या थी, 1 थी. आपको मैंने होमवर्क में एक एक लाइन छोड़ने को कहा था. क्या, एक एक लाइन छोड़ने को कहा था. अब एक एक लाइन छोड़ने में क्या हुआ उसको देखते हैं. मैं आपको थोड़ा पुराना लिख देता हूं कि क्या क्या लिखा था, उसके बिहाफ पे फिर हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं. ओके, अब देखिए. ओके, लास्ट में हमने लिखा था कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, फैक्टोरियल 4 की 4 इंटू 3 इंटू 2 1, इसकी वैल्यू होती है 6. अब देखो 3 2 1 यहाँ पर यूज में आ रहा है ना ऑलरेडी, तो क्या हम 3 2 1 की जगह फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, 4 और इसके प्लेस पर फैक्टोरियल 3, ये इसका हो गया. ठीक है, अब देखो सिमिलरली 4 3 2 1 किसकी वैल्यू है, 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 की है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4. ये किसकी वैल्यू हो गई, फैक्टोरियल 5 की. ओके, और सिमिलरली 2 इंटू 1 किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 2 की, तो 3 फैक्टोरियल 2. ठीक है, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं वो देखिए. फैक्टोरियल 3 है, अगर 3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो गया, 1 कम हो गया. फैक्टोरियल 4 है, 4 को बाहर ले गया तो अंदर क्या हो गया, 1 कम हो गया. फैक्टोरियल 5 है, 5 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो गया, 1 कम हो गया. इसी तरह से फैक्टोरियल 10 तक आपको लिखना है, तो 10 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9. ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं. फॉर्मूला आपको अपने आप बनाना है. ओके, अब देखिए हुआ क्या. जैसे ये तो हो गया, सपोज करो फैक्टोरियल 20 है, तो हम क्या करेंगे, 20 को बाहर ले लेंगे, फैक्टोरियल 19, 1 कम हो जाता है ना. अब 19 को भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 18. 18 को भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 17. इसका मतलब क्या हो रहा है, एक एक कम होता जाएगा. ओके, अब फॉर्मूला बनाते हैं हम. फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू, तो देखो फॉर्मूला में n को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बना, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस 1. अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ गया, इस फॉर्मूले को बनाना पड़ गया. तो आपने नोट कर ही लिया होगा पॉज करके. इसका यूज देखते हैं कि इसको जरूरत क्या पड़ी. एक चीज और, तो कुछ चीजें आप इसमें भी ध्यान रखना. जैसे फैक्टोरियल n माइनस 1 है, n की काउंटिंग आनी चाहिए. n की काउंटिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ. n की काउंटिंग में 10 के बाद 11 12, 10 के पहले 9 8, मतलब इसके आगे बढ़ते जाते हैं, इसके आगे एक एक कम होते जाते हैं. तो सेम टू सेम n की जो नंबरिंग होती है उसमें भी ऐसा ही होता है. n के आगे क्या आएगा, n प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, सो ऑन. n के पीछे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन. तो n माइनस 1 है. अब n माइनस 1 को अगर हम पूरे के पूरे को बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ एक कम. तो n माइनस 1 से जस्ट पहले क्या आता है, n माइनस 2. ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट हुआ. आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हाँ n माइनस 1 बाहर लिया तो इसमें से क्या माइनस करना है, एक कम करना है. तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2. ध्यान रखना, इस n माइनस 2 को आप ऐसे नहीं लिखें कि फैक्टोरियल n माइनस 2, ये गलत होगा लिखना. आपको पूरा का पूरा रखना है, नीचे नहीं गिरना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए. वैसे हमारे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, लेकिन फिर भी अगर आप गलत लिखेंगे तो आप मिसकम्युनिकेट हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे. आपको कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं आंसर आते हुए भी. तो ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसे सोल्व करेंगे. अब दूसरा आता है फैक्टोरियल n प्लस 3. तो ये n प्लस 3, ध्यान रखना यहाँ भी आपको ब्रैकेट लगाना है. n प्लस 3 को बाहर ले लेंगे तो एक कम, तो प्लस 3 से एक कम क्या हो गया, n प्लस 2. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. अगर n प्लस 1 आया, n प्लस 1 को बाहर लेंगे तो n को बाहर लेंगे तो n माइनस 1. अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ऐसा क्या आ गया इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो देखिए. जैसे सपोज कर लीजिए फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 6 है.
अब हमें फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 6 को ओपन करना आता है। 8 7 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 को ओपन करना आता है 6 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। लेकिन इतना बड़ा क्यों लिखे हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। देखो 8 और 6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, 8। तो 8 को हम इस फॉर्मूले का यूज करके 6 तक ला सकते हैं ना। कैसे, एक बार स्टेप बाय स्टेप लाता हूं, फिर जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम डायरेक्ट करेंगे। तो पहले 8 को बाहर निकालो, 7 हो गया। अभी भी इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब 7 को भी बाहर निकाल लो, 6 इक्वल हो गया, काट दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये तो समझा था, लेकिन इसको क्या करना है, 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8। तो 8 को बाहर निकालो, 7 को बाहर निकालो, 6 तक लाके छोड़ दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे फैक्टोरियल n+3 अपॉन फैक्टोरियल n+1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, n+3 n+1। देखो n में 3 ऐड हो रहा है, n में 1 ऐड हो रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, n+3। तो n+3 को कहां तक लाना है, n+1 तक। तो n+3 कम करो, n+2 हो जाएगा, और n+2 को भी बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसी जगह पर काम आएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब आते हैं हम पुराने कंसेप्ट पर। दो कंसेप्ट अभी हमने पढ़े, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल n में से n को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1। अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो कहां लिखना है, हमने परमुटेशन में जो 5 लाइन छोड़ी थी ना, वहां पर लिखना है। ठीक है, कहां पर, परम्यूटेशन जो हमने पढ़ा था उसमें 5 लाइंस का गैप दिया था, उस जगह पर आपको लिखना है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एनपीआर में क्या लिखना है, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि n परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, n में से r को लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या कितनी होती है, npr। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे देखिए 8p3, तो ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल 8 - 3 n-r। तो सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5। अब देखो थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था ना वो काम आएगा। 8 और 5 में बड़ा कौन है, 8। तो क्या करेंगे, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, इससे ये कट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे इस तरह से सोल्व करना है। तो जो हमने 5 लाइन छोड़ी थी, ध्यान से सुनिएगा, जो 5 लाइंस हमने छोड़ी थी वहां पर आपको ये ऐसे इतना लिखना है, ये 5 लाइंस में इजीली आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, एनपीआर का। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो अभी हमने क्या पढ़ा, एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ओके, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं ताकि एक साथ वर्किंग हो जाएगी, इनको सॉल्व करना आ जाएगा। फिर हम स्पेशली परमुटेशन पढ़ेंगे, फिर स्पेशली कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन वाली लाइन में जो आपने शायद 8 लाइन छोड़ी थी, तो वहां क्या करना है, कॉम्बिनेशन का जो इनिशियल बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज एनसीआर इक्वल्स टू होता है एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आपको एग्जाम में ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बनते हैं। जैसे 11th क्लास हो गई, उसमें परमुटेशन का टॉपिक, तो वहां पर भी इसके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। अब देखो एनपीआर की वैल्यू तो हमें पता है ना ऑलरेडी, बस पुट कर दो। तो एनसीआर इक्वल्स टू, जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या हुआ, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल
और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 5 लाइन में हो जाएगा, आई थिंक वैसे तो उससे कम में हो जाएगा। अब बाकी बची हुई लाइनों में इसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या लिखना है, जैसे देखिए आपको बोल दिया 8C3, तो इस फॉर्मूले को लगाओ, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5। तो क्या होगा, कट जाएगा। सॉल्व कीजिए, 8 और 5 और 3 में, तो 8 के नजदीक कौन है, 5, तो 8 7 6 फैक्टोरियल 5, इससे ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 बेचारा अकेला है तो ओपन कर दो, 3 2 1, ये कट गया, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 8 इंटू 7 कितना आंसर आ गया, 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं बता देता हूं आपको, जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया 10C0, 10C0 में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, 10 माइनस 0, क्या बचा, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 में से 0 गए तो 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कटा, क्या बचा 1, तो 10C0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपको जो 8 लाइन छोड़ी है उसमें एक तो ये लिखना है, एक ये लिखना है और एक ये लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ओके, आज की क्लास हम छोटी रखेंगे, हमें केवल ये कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन सॉल्व करने आने चाहिए। ये साइड में पीछे जो रेगुलर चल रही है वहां पर ये वर्किंग कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। ओके, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे फैक्टोरियल 6 से डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कभी भी कैंसिल नहीं होता। ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल 3 से ये कट गया तो फैक्टोरियल 2 बच गया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। दूसरी बात, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल जब कैंसिल नहीं होता तो ऐड भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको फैक्टोरियल 5 करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ रूल्स हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 6 और ये 120, कहाँ इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो फैक्टोरियल में ना तो एडिशन होता है, ना सब्ट्रैक्शन होता है, ना इंटू होता है, ना डिवीजन होता है। आप उसको सॉल्व करने के बाद ही उसकी फाइनल वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 लाइन्स और 8 लाइन्स की वर्किंग बता दी। अब आपको होमवर्क क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को फॉर्मूले को सॉल्व करना सीखा है। अब आपको होमवर्क क्या है, एक होमवर्क है आपको निकालनी है 10P0, 10P1, 10P2 से लेकर 10P10 तक की वैल्यूज निकालनी है। कुछ स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि 0 निकाला, 1 निकाला, 2 निकाला और डॉट डॉट को नहीं देखते हैं, सीधा 10 तक निकाल लेते हैं और कहते हैं सर होमवर्क हो गया। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सॉल्व करना है। सिमिलरली ये तो P हो गया, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 4 5 6 7 8 9 और 10C10 तक निकालकर आपको मेरे को होमवर्क भेजना है। ठीक है, वर्किंग पूरी करनी है, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इनिशियली जिन्होंने परम्यूटेशन नहीं पढ़ रखा है, जो पहली बार पढ़ रखे हैं, उनको वर्किंग पूरी करनी है। फिर इनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट